हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डी फार्मेसी में जो बायोकेमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है तो फाइनल एग्जाम में इसमें क्या पढ़े। तो इस वीडियो में जो है ए कर लिया तो टेंशन नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी यहाँ बताए गए हैं कि पेपर में कौन कौन से एक्सपेक्टेड है या पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। उसमें जो है आपको स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोजोम्स है, उनके स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस भी है, तो ऐसे एमसीक्यू में जो है आ सकते हैं। यानी बहुत फोकस नहीं है इस सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये जो चैप्टर है यहाँ से ही जो है पेपर ज्यादातर ज्यादा फोकस होता है, ज्यादा मार्क्स इनसे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कि इसमें डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, और स्ट्रक्चर में जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये जो इनलिस्ट किए गए हैं इन्हीं ये ही स्ट्रक्चर जो है आपको करने हैं, यही ज्यादातर पूछे जाते हैं। और कभी कभार ये जो पॉलीसैकेराइड्स है उसका केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन पूछा जाता है, या आप इसको भी जो है स्किप कर सकते हैं। और और इम्पोर्टेंट एक बात है कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि क्वालिटेटिव टेस्ट जो होती है, मॉलिश टेस्ट, इस पर भी जो है हमने वीडियो अपलोड किया गया है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। क्वालिटेटिव टेस्ट जो है पूछी जाती है, उसका सिग्निफिकेंस, प्रोसीजर, वो सभी। और बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये पूछे भी जा सकते हैं या भी नहीं, यानी छोटे मार्क्स में जो है पूछा जा सकता है, लेकिन डेफिनेशन विद क्लासिफिकेशन जो है वो बड़े क्वेश्चन में आते ही आते हैं, तो ये आपको करना है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद प्रोटीन में क्या पढ़ना है, तो प्रोटीन में भी सेम, उसकी भी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल एज वेल एज न्यूट्रिशनल बेसिस पे जो है वो करना है। और इसमें स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का जो है क्लासिफिकेशन में केमिकल नेचर में ही आपको स्ट्रक्चर होंगे, वो पूरे स्ट्रक्चर। प्रोटीन के जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है वो आपको करने हैं। उसके बाद में जो है इसमें डिसीज है, इसके रिलेटेड प्रोटीन के एबनॉर्मेलिटीज में जो डिसीज होते हैं वो आपको करने हैं। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा स्कोर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको वहाँ पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट का वीडियो भी हमने अपलोड किया गया है, तो वो भी आप एक बार देखिएगा। बड़ी ट्रिक से कि हमने बताया है, वेरी इजी करके बताया है, तो एक बार जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम के लिए जो है वेरी हेल्पफुल होगा। प्रोटीन का भी जो है, प्रोटीन का सेपरेट और अमीनो एसिड का सेपरेट वीडियो, डेफिनेशन विद क्लासिफिकेशन बताया है, तो वो भी आप एक बार जो है देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका टॉपिक आता है लिपिड। तो लिपिड में भी आपको जो है उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, यानी ये जो मेन स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर है उसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन कंपलसरी करनी ही करनी है। और स्ट्रक्चर में देखना जाए तो इसके ट्राइग्लिसराइड्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, और मेन जो है कंपलसरी क्वेश्चन जो आता है इसमें का कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है आपको करने हैं, उसका भी वीडियो जो है हमने अपलोड किया गया है। तो एक बार जो है हमारी प्लेलिस्ट जो है बायोकेमिस्ट्री, फार्मा केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री वाली, तो एक बार जरूर देखिएगा। इसमें से ज्यादातर टॉपिक जो है हमने वीडियो में अपलोड किए गए हैं। और इसमें भी जो है क्वालिटेटिव टेस्ट होती है, जैसे कि साल्कोवस की टेस्ट वगैरह होती है, वो आती है, तो ये भी आपको जो है पढ़ना है। और लास्ट में जो है लिपिड के फंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए, कभी कभार पूछे जाते हैं, ये ज्यादा मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। और न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें उसकी डेफिनेशंस, उसमें बेसिस होते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, तो उसके स्ट्रक्चर भी आपको याद करने हैं, और कौन कौन से स्ट्रक्चर है, थायामीन, गोनिन वगैरह, वो भी आपको देखनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल, ये आपको करना ही करना है इस चैप्टर में से, यही पूछे जाते हैं। और डीएनए का स्ट्रक्चर एंड डीएनए के फंक्शंस, आरएनए के बहुत कम टाइम पूछे जाते हैं, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है आपको इस चैप्टर में से करने हैं। उसके बाद में चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो है आपको इसकी डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और टाइप्स है,
टाइप्स यानी जो टाइप्स में आपको रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी है, इस तरह से जो है वो याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसमें जो है ज्यादा मार्क का वेटेज नहीं है, तो इसको आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा चैप्टर आता है दैट इज एंजाइम। एंजाइम और मेटाबॉलिज्म एंड विटामिन, ये भी जो तीनों चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि एंजाइम्स में भी जो है आपको एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन है, और इसमें जो मेन बड़ा वाला क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है, और एंजाइम इनहिबिटर में भी जो है बड़ा क्वेश्चन आता है। तो एंजाइम में ये सभी चीजें जो है आपको करनी है, इसका भी वीडियो जो है हमने अपलोड किया गया है। उसके बाद में आता है हमारा टॉपिक दैट इज द विटामिन। तो इसमें जो है आपको चार्ट ही बनाना है, उसके सोर्सेस क्या है, कौन से एंजाइम्स है, डेफिशिएंसी डिसीज कौन से होते हैं, फंक्शंस क्या है अलग अलग विटामिन के, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। और विटामिन की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है विथ एग्जांपल, फैट सोलुबल विटामिन कौन से है, वाटर सोलुबल कौन से है, ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। उसके बाद में कौन से विटामिन का कौन सा एंजाइम्स है, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, ये भी आपको जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। या लॉन्ग क्वेश्चन कौन से भी विटामिन में, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन ए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको फैट सोलुबल विटामिन के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, और फैट सोलुबल विटामिन का पूरा उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिसीजेस, सोर्सेस, कोएंजाइम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा भी फैट सोलुबल विटामिन आ सकता है। वाटर सोलुबल विटामिन जो है उसके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, ओवरऑल पूरा का पूरा ज्यादातर पूछा नहीं जाता, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपका चैप्टर आता है दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो मोस्ट ऑफ द टारगेट जो आपका बायोकेमिस्ट्री का होता है दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो इसमें जो है आपको पूरे के पूरे साइकिल्स करनी है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल जिसे बोलते हैं, ये है बीटा ऑक्सीडेशन है, इस तरह से साइकिल जो है वो आपको करनी है। उसके एबनॉर्मल डिसीजेस भी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से डायबिटीज मेलेटस होता है, प्रोटीन के एबनॉर्मेलिटीज के डिसीज वाले हैं, तो ये सभी डिसीज आपको इसमें करने हैं। साइकिल, डिसीजेस, और इस तरह के टर्म्स लाइक डीअमाइनेशन क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, उसके बाद में फिनोल्कीटोनुरिया कंडीशन है, अल्केप्टोन्यूरिया है, जॉन्डिस है, कीटोएसिडोसिस है, तो ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको ज्यादा वेटेज है, तो इसमें जो है आपको पूरा का पूरा ही करना है। ज्यादातर इसमें जो फोकस देना है वो है साइकिल्स पे। उसमें भी जो है ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल कंपलसरी आपको याद करनी है, ज्यादातर पेपर में पूछ। उसके बाद में हमारा टॉपिक है दैट इज द मिनरल्स। तो मिनरल्स में जो है ज्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कभी कभार जो सिलेबस में मिनरल्स दिए गए हैं तीन चार, उन्हीं का जो है वो पूरा का पूरा, जैसे कि सोर्सेस क्या है, फंक्शंस क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज कौन से होते हैं, तो वो आपको करने हैं। मिनरल्स के टाइप्स कौन से हैं, मिनरल्स की डेफिनेशन हुई, मिनरल्स के फंक्शंस और डेफिशिएंसी डिसीजेस जो है वो आपको यहाँ करने हैं। जैसे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा, कैल्शियम सी के कौन सा होता है, तो ये आपको यहाँ करने हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हमारा चैप्टर आता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ वाटर इन बॉडी, वाटर टर्नओवर एंड वाटर बैलेंस जो है वो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ आता है हमारा डिहाइड्रेशन, उसके कॉजेस कौन से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिहाइड्रेशन क्या होता है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी का जो चार्ट है, NaCl, सोडियम, कैल्शियम कितने कितने अमाउंट में, स्टैंडर्ड अमाउंट वैल्यू क्या है, तो आपको चार्ट यहाँ करना है, पूछा जाता है। और ये हो गया वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर के बारे में। उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर दैट इज द ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। तो उसमें जो है आपको 3, दैट इज किडनी, लिवर एंड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक दी गई है। तो वहां आपको इंपॉर्टेंट है किडनी एंड लिवर रिलेटेड हम कौन से टेस्ट करते हैं, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी कुछ कम ज्यादा हुआ तो कौन कौन से डिसीज आइडेंटिफाई होते हैं वहां, और फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट किडनी के और लिवर के, तो ये आपका ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में पढ़ना है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, ये भी चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। इसमें जो है आपको ब्लड का क्लासिफिकेशन,
यूरिन का क्लासिफिकेशन, एबनॉर्मल नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं, ब्लड का जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको जो है पूरा का पूरा चार्ट पढ़ना है। इसका डिटेल वीडियो हमने अपलोड किया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें जो है आपको लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या है, प्लेटलेट्स है, उसका रोल, हेल्थ, डिसीजेस कौन सी होती है अगर लेवल बढ़ गई, डिक्रीज हो गई तो, एरिथ्रोसाइट दैट इज द आरबीसी, तो वहाँ भी एबनॉर्मल सेल्स, एनीमिया के टाइप्स होते हैं यहाँ, वो सभी पढ़ने हैं। और यूरिन में जो है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स इन लिस्ट वाले कौन से होते हैं, वो उसकी डेफिनेशंस क्या है, अगर वो कंस्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हो गए या अब्सेंस हो गए तो कौन सा डिसीज होता है जो आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस में, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन चैप्टर में जो है पढ़ना है। सो ये सभी था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको और सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजी फार्मा विद कल्याणी।